अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं अपवर्क के डिफरेंट फीचर्स बताऊंगा और एक ये भी चीज़ बताऊंगा कि अगर आप लोगों की प्रोफाइल लॉक्ड हो चुकी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपकी प्रोफाइल जो है वो पब्लिक हो जाए। ये लॉक्ड प्रोफाइल तब होती है जब हम लोग इनएक्टिव रहते हैं या हम लोगों के पास कोई ऑर्डर नहीं आता, तो तब अपवर्क हमारी प्रोफाइल लॉक कर देता है। लॉक प्रोफाइल में इतना तो इशू कोई नहीं, पर अगर कोई आपको गूगल से सर्च करेगा, आउट ऑफ अपवर्क सर्च करेगा, तो आप लोगों की प्रोफाइल विजिबल नहीं होगी। ये देखें, ये लॉक्ड आ रहा है, प्राइवेट हो चुकी है मेरी प्रोफाइल। तो इसमें सिर्फ इशू ये है कि जब मैं प्रपोजल सेंड करूंगा, तो जितने अपवर्क के यूजर्स हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको तो मेरी प्रोफाइल शो होगी, लेकिन उन लोगों को शो नहीं होगी जो कि आउट ऑफ अपवर्क है। अगर कोई गूगल से सर्च करेगा तो मेरी प्रोफाइल नहीं शो होगी। ठीक है, इसका इसको इसको चेक करते हैं और इसको देखते हैं कि ये अनलॉक कैसे हो सकती है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि यू हैवंट अर्न मनी ऑन अपवर्क। इस वजह से, हालांकि मेरे पास कनेक्ट्स भी हैं, पर फिर भी सबमिट भी कर रहा था प्रपोजल, लेकिन उन्होंने कर लिए। उन्होंने कहा या तो फ्रीलांसर मेंबरशिप, फ्रीलांसर प्लस मेंबरशिप लें, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस, हम इनकी कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट करते हैं और चेक करते हैं ये क्या इशू है। ये देखिए, उन्होंने साथ ही मुझे मैसेज दे दिए। मैंने उधर कॉन्टैक्ट उस पर सिर्फ क्लिक ही किया। उन्होंने कहा है कि विद इन 3 वर्किंग डेज आपकी प्रोफाइल जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, साथ ही उनका उनकी तरफ से मुझे मैसेज आ गया। ये उनकी तरफ से मुझे मैसेज आ गया, सिर्फ मैंने अभी सर्विस पे, कॉन्टैक्ट सर्विस पे क्लिक ही किया है, तो साथ ही मुझे मैसेज आ गया। ये एक दिन के अंदर अंदर ये मेरी प्रोफाइल को दोबारा से पब्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ। अब दोबारा आते हैं अपने अपवर्क पे आते हैं। अपवर्क पे अब आज आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग अपनी प्रोफाइल की सेटिंग तो हम लोगों ने कर ली थी, उसमें हमने ऐड भी कर लिए थे, डिफरेंट फीचर ऐड कर लिए थे स्किल्स के अकॉर्डिंग। अभी जितने भी मुझे प्रोजेक्ट्स शो होंगे वो स्किल्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स शो होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी उसकी डिटेल क्या है और उसको कैसे हम लोगों ने एग्जामिन करना है। यहाँ से मैं कोई प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, लुकिंग फॉर अ कॉपी राइटर फॉर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। ये वाला मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैंने ओपन किया। जब भी आप लोगों ने अपवर्क को ओपन करना है, प्रोजेक्ट्स देखने हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों ने सबसे पहले ये लेफ्ट लेफ्ट साइड से चीज़ें देखना स्टार्ट करनी है। ये जो चीज़ें हैं, ये सबसे पहले आपने एग्जामिन करनी है। इनको मैं वन बाय वन आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोगों ने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के पास कनेक्ट्स हैं। रिक्वायर्ड कनेक्ट टू सबमिट 4 है, मेरे पास अवेलेबल कनेक्ट 56 है। ये ओके हो गया। यहाँ पे इसका मतलब है मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों ने देखना है कि आपने क्लाइंट की हिस्ट्री देखनी है, उसको वेरीफाई करना है। सबसे पहली चीज़ है, अगर ये पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करना। ये पेमेंट मेथड वेरीफाइड, ये मस्ट होना चाहिए। उसके बाद उसकी रेटिंग 5/5 है, 2 रिव्यूज हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है। इसराइल का है, इसे इससे कोई मैटर नहीं करता अगर इसराइल का है। नॉर्मली हमने यूरोप के, अमेरिकन, यूरोपियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, इधर के जो क्लाइंट्स हैं उनको हम टारगेट करेंगे नॉर्मली। देसी क्लाइंट्स जो हैं या अरब के जो क्लाइंट्स हैं, गल्फ के हैं, उनको नहीं हम टारगेट करेंगे। ये भी ठीक है। उसके बाद ये देखें, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, उसने अभी तक 16 पोस्ट की हैं और 13% उसका हायर रेट है। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 100, ये आउट ऑफ 10 आप कर लें, आउट ऑफ 10 ये सिर्फ 1% को हायर कर रहा है, 1.3% को हायर कर रहा है। इसका इसका हायर रेट बहुत लो है। अभी हमने प्रपोजल जब सेंड करना है तो हमारे तो कनेक्ट्स कंज्यूम होंगे, हमारे तो पैसे लगेंगे इसमें, इसके प्रपोजल सेंड करने में। तो इस वजह से हमने इसकी बैकग्राउंड को एग्जामिन करना है। ये 13% बहुत लेस है। 13% पे हमने यहाँ पे प्रपोजल नहीं सेंड करना। अगर प्रपोजल हमारे मतलब का भी है, जॉब हमारे मतलब की है, तब भी नहीं हमने सेंड करना। और उसकी 3 एक्टिव हायर्स हैं, उसकी स्पेंडिंग $200 है, बहुत थोड़ी स्पेंडिंग है। 2018 से मेंबर है ये, पर इसकी स्पेंडिंग ही बहुत थोड़ी है। इसका मतलब है कि ये जो क्लाइंट है,
ये क्लाइंट सीरियस बायर नहीं है, सीरियस बायर नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने इस पे प्रपोजल नहीं सेंड करना। और उसको ऑलरेडी एक्सपर्ट चाहिए, इस फील्ड का एक्सपर्ट चाहिए। गो के जॉब बड़ी अच्छी है, $500 की जॉब है, लेकिन हम लोगों ने इसको अप्लाई नहीं करना। लेकिन फिर भी कुछ और फीचर्स हैं जो इसके हम देखते हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं। यहाँ पे उसने ये टैग वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं, इधर इधर आके उसने टैग वर्ड्स यूज़ किए हैं। ये टैग वर्ड से आप देख सकते हैं, जो जो चीज़ें आप लोगों को आती हैं वो देख लेते हैं। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, एंटरटेनमेंट, इंग्लिश, इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, राइटिंग मीडिया, ये सारे काम अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग इस पे अप्लाई कर देंगे। वैसे तो अब हमने अभी पढ़ा नहीं है, प्रपोजल नहीं पढ़ा, लेकिन अगर हम प्रपोजल ना भी पढ़े और यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं, अगर हम ये काम कर सकते हैं तो हम कर लेंगे। ये सारा प्रपोजल है, ये सारी उसकी डिटेल है। अभी इसका 13% हायर रेट है, इस वजह से हम इसको इसको कंसिडर नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं कि मैं आपको बता देता हूँ कि जिनकी वजह से अच्छा, अभी इसका 13% हायर रेट था, इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी एग्जामिन करने के लिए इसकी और चीज़ें हम एग्जामिन करते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से हम लोगों ने, एक तो हमने उसका हायर रेट देखना है। तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है देखने वाली। पहले नंबर पे चीज़ है कि उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, और उसका हायर रेट, और जो थर्ड है वो है कि इस प्रपोजल पे कितने लोगों ने अभी तक अप्लाई किया हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों ने हमेशा जब सिर्फ 5 to 10 या 10 to 15 अगर प्रपोजल सेंड हो चुके हैं तो तभी आप लोगों ने उधर सेंड करना है प्रपोजल। जितना प्रपोजल ज़्यादा लोगों ने अगर सेंड किए होंगे वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर आप लोगों ने प्रपोजल नहीं सेंड करना। ये अगर उसका हायर रेट अच्छा होता, 70, 80, 90 होता, तो हम लोग इधर प्रपोजल जरूर सेंड कर लेते, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 to 10 लोगों ने प्रपोजल सेंड किए, नौ ये 7, 8 लोगों ने प्रपोजल सेंड किए। इसका मतलब है कि अगर हम भी अच्छा प्रपोजल सेंड करते तो हमारे पास भी ऑप्शन थी। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब हम ये तो हमने नहीं, इसको तो हम लोगों ने नहीं किया, एक्सेप्ट किया। उस दौरान हम देख लेते हैं जो हमने, हम अपनी मेल चेक कर लेते हैं, हमें मेल आ चुकी होगी उनकी तरफ से, अपवर्क की तरफ से एक मेल आ गई होगी हमें, वो देख लेते हैं। ये मेल आ गई है हमें। ये ये अभी हमें रिमाइंडर आया, जो हमने उनको रिक्वेस्ट भेजी है उसका रिमाइंडर आया। ये हमें वी विल ये बोल रहे हैं वी विल बी बैक इन टच सून, ये बोल रहे हैं अभी। इसका हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, हम कोई और प्रपोजल देखते हैं जिनका हायर रेट अच्छा है, फिर उसके एग्जामिन करते हैं कि उस पे इसको चेक करते हैं, इस प्रपोजल को चेक करते हैं। ये देखें, इसके कनेक्ट सिर्फ इस ये सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, इसके जो कनेक्ट्स हैं वो सिर्फ टू कनेक्ट्स टू कनेक्ट्स अवेलेबल हैं। टोटल हमारे पास 56 है, इसका मतलब है हम इधर कर सकते हैं। पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ये भी ठीक है। उसके बाद ये नॉर्वे का है, सेकंड चीज़ हमने देखनी है, नॉर्वे का है, ये भी ओके है। 91 इसने जॉब पोस्ट की है, 44% इसका हायर रेट है, 2 जॉब ओपनिंग है, कम है, इसको नहीं, हम अप्लाई नहीं करेंगे। 43 इसने हायर कर चुके हुए हैं, और ये स्पेंडिंग कर रहा है, ये इसकी स्पेंडिंग भी अच्छी है, इसका मतलब है ये स्पेंड करता है 43। और ये एक और चीज़ है, ये काफ़ी अरसे से अपवर्क पे है, 2015 से, ये काफ़ी लोगों को काफ़ी जॉब्स दे चुका है। तो 44% इसका हाई रेट है, हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन फिर भी हम इसकी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ये आप लोगों ने सारा डिटेल से पढ़ना है, ये जो ये प्रपोजल है, ये मैं तो नहीं अभी पढ़ रहा, पर आप लोगों ने, ये अगर आपके अकॉर्डिंग प्रपोजल है, इसको आपने डिटेल से पढ़ना है। अगर आपको 80% भी चीज़ें आती हैं तो आप लोगों ने अप्लाई कर देना। अगर 50% आती हैं चीज़ें, फिर नहीं अप्लाई करना। 100% तो हर चीज़ किसी को भी नहीं आती होगी, कुछ चीज़ें आप जब अप्लाई करेंगे उसके बाद भी सीख लेंगे। और ये चीज़ें आप उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसको औरली चाहिए, उसको औरली रेट पे चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल पे चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बहुत आते हैं, अगर आपको एक दो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिल जाए तो आप लोगों की अच्छी अर्निंग हो सकती है, मंथली बेस पे आप लोगों की अर्निंग हो सकती है। ये भी चीज़ देख ली। उसके बाद जो तीसरी एक और चीज़ देखनी है, यहाँ से आप लोगों ने चेक करना है, इन स्किल्स में से अगर आप लोगों को स्किल्स आते हैं, 80% भी स्किल्स आते हैं, आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। ये देखने इसके स्किल्स क्या, इंग्लिश है, ग्रामर, स्पेलिंग एरर चेक, इंग्लिश ग्रामर,
इंग्लिश स्पेलिंग, क्रिएटिव राइटिंग, एरर चेकिंग। ये अगर किसी के भी इंग्लिश अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, तो वो अप्लाई कर सकता है इस पे। ये भी हमने चीज़ देख ली। इसके बाद हम आते हैं एक और, जो लास्ट चीज़ है वो अब देखनी है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, ये देखें, ये जो चीज़ है 5 to 10% ने अप्लाई किया हुआ है, इधर हम अप्लाई कर सकते हैं। पर एक और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, ये एक आदमी को इसने इंटरव्यू भी स्टार्ट कर दिए। जब जब इंटरव्यूइंग होना शुरू हो जाएगी, फिर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। इंटरव्यूइंग का मतलब है कि अगर 5 to 10% लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से इसने किसी को पिक कर लिया और उसके साथ अब इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए। इंटरव्यू का मतलब है कि वो अब सीरियस है उसके साथ काम करने में। तो इस वजह से हम अप्लाई अगर करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं होगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा, और वो क्या पता हमारा प्रपोजल पड़े ही ना, क्योंकि उसने तो पहले से ही इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए। अभी ये दो चीज़ें हम किसी और में डिस्कस करेंगे कि इनवाइट सेंड क्या है और अनआंसर्ड इनवाइट्स क्या है। ये किसी और प्रपोजल में हम चेक करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं, इसको भी बैक कर लेते हैं। किसी और प्रपोजल को देखते हैं और उसको चेक करते हैं। ये सोशल मीडिया पोस्ट राइटर है, वन जॉब है, लेस देन 5 प्रपोजल सेंड है, रोमानिया का। ये भी एक अच्छा प्रपोजल है। अगर हम इस पे थोड़ी सी मेहनत करके इसको सेंड करें, तो हम इस पे भी ये चीज़ें आप लोगों को मैं दोबारा, ये देखें, ये एक ये अच्छे उसकी ये निशानी, ये अच्छे बायर की निशानी ये है कि उसकी 71% है। और 70 से अप अगर आपका हायर रेट है, उसका हायर रेट है, तो आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। और इसकी स्पेंडिंग भी ठीक स्पेंडिंग है, 2017 से है, इसकी स्पेंडिंग भी अच्छी है। 3 इसकी एक्टिव जॉब्स चल रही हैं, रोमानिया का है, यूरोप का है, ठीक है, पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है। इसका रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, 16 इसको रिव्यूज़ मिल चुके हैं, वो भी अच्छे हैं। उसके बाद आप ये म्यूट कर दें माइक, आप आपने कैम म्यूट कर दें, कैम बंद कर दें आप लोग। अच्छा, ये आपने टैग वर्ड्स एहतियातन चेक कर लेने हैं, ये टैग वर्ड से रिलेटेड आपके स्किल्स हैं, तो आप लोगों ने फिर ओके कर देना इसको, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, इधर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी वजह ये है कि लेस देन 5 है। अगर अगर ये चीज़ें आप लोगों को आती हैं, ये चीज़ें आप लोगों को आती हैं, तो आप इस पर फ़ौरन अप्लाई कर लें, आंखें बंद करके अप्लाई करें जी, तो इधर आपको जॉब मिल सकती है, इजीली मिल जाएगी जॉब। लेस देन 5 है। और इसको फिर एक और चीज़ भी इस पे देखने वाली है, लेस देन 5 है और इसको कितनी देर हो गई है, इसको भी सिर्फ 1 आवर हुआ है, सिर्फ 1 घंटा हुआ है, पोस्टेड 1 आवर को। इसका मतलब है 1 घंटे के अंदर अंदर भी अभी बहुत थोड़े लोगों ने अप्लाई किया है। तो अपवर्क पे जब आपने प्रपोजल सेंड करना है, तो ये चीज़ देख लेनी है कि जो फ्रेश प्रपोजल्स हैं उन पे अप्लाई करना है। जो इनको 24 और 20 और 15 आवर्स हो गए हैं, उधर नहीं अप्लाई करना। फ्रेश प्रपोजल पे आप अप्लाई करेंगे, पहले पहले अप्लाई कर लेंगे, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अब किसी और को चेक करते हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। किसी और ये कनेक्ट से रिलेटेड ही आपको बताता हूँ, इनवाइट्स पे कैसे हम लोगों ने उस पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और कौन सी चीज़ हम लोगों ने देख ली है। जर्मन एसईओ रिक्वायर्ड है, इसको नहीं करते। सोशल मीडिया फॉर रियल स्टेट एंड फेसबुक पेजेस, ऑस्ट्रेलिया का है। स्पेंडिंग इसकी 0 है। इसका हायर रेट 100% इस वजह से है, इसने एक ही जॉब के लिए अप्लाई किया है। ये देखें, इसने एक ही पोस्ट की है, और उसी पे उसने अभी उसने यही पोस्ट है उसकी, और ये 30th से मेंबर है। इसका मतलब है ये इसकी फर्स्ट ही पोस्ट है। एक इस पे नहीं आप लोगों ने खुश हो जाना कि 100% है। उसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल से यही इसकी पोस्ट है, और उसी पे उसने हायरिंग अभी स्टार्ट की है। तो इस वजह से इसको हम कंसिडर नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, क्योंकि रिस्क है। अगर देखते अभी तो ये बिल्कुल न्यू है, इस पर कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है। इतने ज़्यादा इसने टैग वर्ड्स बता दिए हैं। जो कंफ्यूज्ड क्लाइंट होता है, उसकी पहली निशानी ये होती है कि वो टैग वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है। इतनी ज़्यादा चीज़ें एक आदमी को नॉर्मली नहीं आती। लेकिन जो क्लाइंट है वो चाह रहा होता है सुपरमैन किस्म का आदमी मुझे मिले। तो इस फ्रीलांसर उसको चाहिए कि सुपरमैन टाइप मिले। तो इस वजह से वो इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लिख देगा कि देख के अप्लाई करने वाला थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि इतना कुछ तो मुझे आता नहीं। पर आप इधर अप्लाई, अगर आपको 80% भी ये चीज़ें आती हैं, तो आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली एक ही चीज़ है, मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, फेसबुक मैनेजमेंट, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजी, कम्युनिटी मैनेजमेंट, कैंपेन मैनेजमेंट, ये तकरीबन एक ही चीज़ें हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसने कंफ्यूज किया, अपने आप को भी किया, बाय और फ्रीलांसर को भी कंफ्यूज कर रहा है इतना कुछ लिख के। अच्छा,
बेशुमार उसने टैग वर्ड्स यूज़ किए। अच्छा, ये 2 को वो इंटरव्यू भी कर रहा है, 2 को वो इंटरव्यू भी कर रहा है, इस वजह से हम लोग इधर नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है, ये अभी तक नहीं आया, किसी ने भी नहीं इनवाइट सेंड 1 या 2 किसी ने भी नहीं अप्लाई यहाँ पे किया। ये जो इनवाइट सेंड है, जहाँ पे इनवाइट सेंड आ जाएगा वहाँ पे आपने कभी भी प्रपोजल नहीं सेंड करना। इनवाइट सेंड का मतलब है कि उसने पोस्ट तो लगा दी है, लेकिन पोस्ट उसने अपवर्क पे पोस्ट लगाने के बाद उसने फौरन जो उसके फेवरेट फ्रीलांसर्स हैं उनको उसने मैसेज कर दिया, इनविटेशन सेंड करके कह दिया कि आप मेरे इस प्रपोजल पे अप्लाई कर दें। जब आपको इनवाइट्स इनवाइट्स इनविटेशन को सेंड करेगा, फिर आपके कनेक्ट्स भी नहीं कंज्यूम होंगे, और फिर अप्लाई, और जो जॉब लगाने वाला है उसका फिर मकसद ही ये होता है कि मैंने सिर्फ आप ही को हायर करना है और आप ही के लिए ये पोस्ट मैंने लगाई है। अगर इस तरह किसी भी जगह पे इनवाइट सेंड 1 या 2 हो जाएगा तो आप लोगों ने फिर कभी भी वहाँ पे अप्लाई नहीं करना। इनवाइट सेंड का मतलब है कि उसने सिर्फ ये जॉब पोस्ट की ही, जॉब लगाई ही इसके उसी आदमी के लिए थी, कि जॉब लगाई है और उसके बाद में साथ ही उसने उसको इनविटेशन सेंड कर दिया कि आप आ जाएं मेरी जॉब पे और यहाँ पे आप अप्लाई करें और मैं आपको हायर कर दूंगा। तो इस जहाँ पे भी इनवाइट सेंड 1 2 आ जाएगा वहाँ पे आप लोगों ने कभी भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ कनेक्ट हो जाएगा आपका भी। यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई और इनवाइट सेंड है तो वो भी चेक कर लेते हैं। 77% इसका हायर रेट है। ये एक को इंटरव्यू भी कर रहा है, ये देखे आप जरा, 1 घंटे पहले उसने जॉब पोस्ट की है और इसके रिव्यूज भी ठीक है, सिर्फ 2 कनेक्ट्स इसके लिए चाहिए थे। और दूसरी चीज के उसके साथ ही उसके साथ ही एक को इंटरव्यू भी स्टार्ट कर दिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो अपवर्क है वो कितना सीरियस प्लेटफॉर्म है, कि उसने वेट भी नहीं किया। लेस देन 5, इसका मतलब है 3 4 लोगों ने अप्लाई किया और 3 4 में से भी उसने एक के साथ इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपवर्क कितना सीरियस प्लेटफॉर्म है। अगर अगर आप इधर अप्लाई करते हैं, जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, तो आपके चांसेस भी हो सकते हैं। राइटर इन, ये उसको चाहिए डच था, इस वजह से शायद कम लोगों ने अप्लाई किया है, कि डच डच तो सिर्फ जो हॉलैंड के सिर्फ वो इधर अप्लाई कर सकते हैं ना। तो छोटा प्रोजेक्ट भी छोटा था, पर फिर भी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपवर्क ऐसा सीरियस प्लेटफॉर्म है कि फ्री फाइवर की तरह आप लोगों ने धड़ाधड़ अप्लाई नहीं कर, धड़ाधड़ बाय रिक्वेस्ट नहीं सेंड करनी, डेली की 10 करते जाएंगे, तो फिर जब आप 40 50 करेंगे और फिर आपको जॉब मिलेगी। यहाँ पे क्या पता आपको थर्ड पे या फोर्थ प्रपोजल ही आपका एक्सेप्ट हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो कल आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये जो, इसको हम कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो अभी मेरी जो न्यूज़ फ़ीड आ रही है इसमें सब कुछ आ रहा है। इस पे ये भी आ रहा है, पेमेंट मेथड जिसका वेरीफाइड है वो भी आ रहा है, जिसके लेस देन 5 या मोर देन 10 या मोर देन 15 जहाँ पे प्रपोजल सेंड हो चुके हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। कल आप लोगों को मैं बताऊंगा ये कल आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने ये कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं, कि आप चाहें कि सिर्फ आपको सिर्फ वेरीफाइड क्लाइंट ही शो हो और आपको सिर्फ वही शो हो कि जिस पे लेस देन 5 इनविटेशन सेंड हुए हैं, प्रपोजल सेंड हुए हैं, लेस देन 5 प्रपोजल सेंड हुए हैं वही शो हो, और उसके बाद में ये सारे फिल्टर हम लगा लेंगे। कल कल आपको मैं बताऊंगा कि कल आपने कैसे फिल्टर लगाने हैं। उससे ये है कि आपके लिए और आसानी हो जाएगी कि सिर्फ आपको वही जॉब शो होंगी जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, और फिर आप उधर एक दो डेली के वहाँ पे अगर आप प्रपोजल सेंड करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था। कल कल आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने इस पे प्रपोजल भी कैसे सेंड करना है, और ये फ़िल्टर आपने कैसे, ये जो सर्च पे फ़िल्टर है ये आप लोगों ने कैसे लगा के यहाँ पे अपनी न्यूज़ फीड में अपने फ़िल्टर ऐड कर लेने हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ आर्टिकल एसईओ आर्टिकल राइटिंग के ही सिर्फ मुझे शो हो, मैं सिर्फ यही बटन प्रेस करूंगा तो अब मुझे सिर्फ एसईओ आर्टिकल राइटिंग के ही शो हो रहे हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कंटेंट राइटिंग के 5 to 10 प्रपोजल वाले शो हों, ये देखें आप, ये सिर्फ मुझे 5 to 10 प्रपोजल वाले ही शो हो रहे हैं। ये मैंने कुछ फ़िल्टर है यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, कुछ चेक्स लगाए हैं इस पे, जिसकी वजह से सिर्फ मुझे वही शो होंगे, कंटेंट राइटिंग 5 to 10 प्रपोजल वाले। तो इस तरह कल आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये आप फीचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे आपके लिए और आसानी हो जाए, आप बजाय कि आप ढूंढने के, आपका यहाँ पे टाइम भी ना ज़्यादा वेस्ट हो और आप फ़ौरन अप्लाई भी कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आप लोगों को मैं बाकी इसकी डिटेल बताऊंगा और प्रपोजल सेंड करना भी बताऊंगा।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।